जिस दिन आपके दिन सुधर जाएंगे उस दिन आएगा वो दिन। ये बताओ कि चुनाव कौन नहीं लड़ रहा? भाई हम भी राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा बिजली का रेट है, गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। यहाँ पे सरकारी गुंडागर्दी के दम पे ये पर्चा नहीं भरने देंगे। एक साल में उतनी लोकप्रियता मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी और नेता ने, किसी और किसान नेता ने हासिल की होगी। स्टार बन गए। टिकैत साहब माइक उठाइए ना पहले तो जरा। स्टार काम तो हाली है, स्टार कहाँ है? हम क्या है? हाली, हल चलाने वाला। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता आप स्टार बन गए? देखो मैं न तो टीवी देखा, ना फुर्सत हुई, ना पढ़ा अखबार, ना बाहर की दुनियादारी देखी। आप टीवी पे छाए रहते हैं तो देखते नहीं आप? नहीं तो मैं टीवी वालों का धन्यवाद है। कुछ ए बात कहे, कुछ बी बात कहे, हमने सबका धन्यवाद भाई। जो कुछ कहना आप कहते रहो। हाँ। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और वो दिन कब आएगा? आएगा जिस दिन आपके दिन सुधर जाएंगे उस दिन आएगा वो दिन। आपके दिन जिस दिन सुधर जाएंगे वो उस दिन आएगा। अच्छा टिकैत साहब, मैं आपको याद दिला दूं, हाँ जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि ये चुनाव का मंच है। हाँ नहीं ठीक है, चुनाव का मंच। चुनाव पर बात होगी, राजनीति पर बात होगी। हाँ ठीक है। और हो सकता है कि किसानी के मुद्दों पर उतनी बात ना हो। ना चुनाव पे ही होनी चाहिए भाई। जहां हाँ। पे जा रहे जौन सा त्योहार नजदीक आ जाए तो उसे ही मनाना चाहिए। टिकैत साहब की वाक पटुता के फैन जो हैं आपके बहुत बढ़ गए हैं अचानक। जैसे मैं कह रहा हूं एक साल में जबरदस्त खूब लोकप्रियता आपने हासिल की है। चलिए सबका धन्यवाद। शुरू करें टिकैत साहब? आप बिल्कुल शुरू करो। सीधा सवाल। टिकैत साहब, आप हमेशा बोलते थे आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश चुनाव में उतर गए हैं। सब कह रहे हैं कि आखिरकार आपने अपना असली रंग दिखा दिया। आप जो है बीजेपी को हराने के लिए ही आए हैं मैदान में। मुझे ये बताओ कि चुनाव कौन नहीं लड़ रहा? जो यहां पर बैठे हुए सब लोग वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी चुनाव लड़ते हो। आप एक दिन छोड़कर भागे थे, फिर आप बता नहीं पाए थे कि मैंने किसको वोट दिया, आगे किसको दूंगा। तो चुनाव तो आप भी लड़ते हो। जो आदमी वोटिंग कर रहा है वो हर आदमी देश का चुनाव लड़ रहा है। जो नोटा दबाता है उसको सवाल करने का देश में अधिकार नहीं है। तो हर आदमी चुनाव लड़ रहा है। उसका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा तो वही चुनाव लड़ता है। तो हर आदमी देश का वोटर है, वो चुनाव लड़ता है। हम भी राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। पहली बार कह रहे हैं आप ये बात? अब से पहले आपने कही नहीं। करने का मतलब यह है कि वोट किसी न किसी को कोई आदमी देगा तो राजनीति तो है। वो पूरा जी जान लगाता है। वो वोट वहां से वोटर को निकाल कर जाएगा, वोट डलवाएगा, पूरी बहस करेगा वो आपस में कि भाई इस पार्टी को वोट दो। वो कैंडिडेट को वोट देता है, वो पार्टी को वोट देता है, तो वोट तो देता है। ये 5 साल में इनका त्योहार आता है भाई। त्योहार सबको मनाना चाहिए। ये त्योहार है, लोकतंत्र का त्योहार ही है। लोकतंत्र का त्योहार है। 5 साल में आता है। हाँ। ये पॉलिटिकल पार्टी 5 साल में गांव के बीच में जाती है। हाँ। जहां पे आप बंगाल की बात आपने करी, बंगाल में हम गए थे। वहां पे ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। इस एक मुट्ठी में कितने चावल आएंगे? क्योंकि बंगाल में चावल ज्यादा होता है तो उन्होंने कहा कि वोट को, वोटर की भावनाओं को यहां के चावल से जोड़ दो। तो हमने जाके यही तो कहा कि भाई भारत सरकार आपके बीच में आई है, इसकी आप एमएसपी 1800 साढ़े 1800 रुपया है, इसकी एमएसपी मांग लो। भारत सरकार आपके दरवाजे पर आई है। हमने तो इतनी बात कही। उनकी बात समझ में आ गई क्योंकि 800 से 1000 और 1100 रुपए पर क्विंटल वो चावल बेचते थे। अपना मोटा जो दान था। हाँ। उनको 800 रुपए के आसपास का फर्क था। उन्हें एमएसपी की गारंटी मांगनी शुरू करी। बीजेपी वहां से भागी। अच्छा, यूपी में आप क्या कह रहे हैं फिर? यूपी में जहां जहां आप जा रहे हैं वहां क्या कह रहे हैं आप लोगों से? वहां पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा बिजली का रेट है, गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। यहां पे करीब 18,000 करोड़ रुपया है। रेट 1 रुपया बढ़ा नहीं पिछले 5 साल में। यहां पे एमएसपी की खरीद नहीं होती किसान की। मजदूर का बहुत बुरा यहां पे स्थिति है। पूरे संस्थाएं बिकने लग रही हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, मतलब ये भी कह रहे हैं ना कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। और अपने आप ही नहीं देने का। मुझे कौन सा बता दो, इतनी बात सुनकर कौन वोट लग रहा देने। देखो वोट तो इनको कोई देगा नहीं, वोट तो देगा नहीं, लेकिन जिला पंचायत की तरह किसी कैंडिडेट के प्रस्तावक उठेंगे, उसके घर पे जेसीबी खड़ी होगी, सरकारी गुंडागर्दी के दम पे ये पर्चा नहीं भरने देंगे। कोई जीत भी गया
विपक्ष का, डीसी जो डीएम होता है वो जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी के कैंडिडेट को देगा, हारे हुए को। ये हुआ है आपके सबके सामने, तो अच्छा, लोकतंत्र कहां रह गया? ओके, टिकैत साहब का कहना है कि बीजेपी को इस बार लोग वोट नहीं देंगे। टिकैत साहब, कितनी सीटें आप कह रहे हैं बीजेपी को आ ये जाएंगी? नहीं पता बीजेपी के कुछ आपका अंदाजा? 140 से ज्यादा सीट नहीं आती इनकी। 140, हाँ, मतलब 325 से सीधे। बिल्कुल सिद्ध जाएगी भाई। जिला पंचायत में देख लो ना कितनी मिली है इनको। अच्छा टिकैत साहब, आप जैसे मैंने कहा 1 साल में आपने बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली, तो आपके मन में अंदर कभी यह सवाल आता है कि इस बार चुनाव में उतर जाएं? हम तो चुनाव की तरफ को पैर करके भी नहीं सोए। तो इतनी लोकप्रियता किस काम की फिर? आंदोलन हो रहा है, ये समस्याओं की लोकप्रियता है। देश की हालात खराब है, देश के सब संस्थान बिक गए। 5 ईंट निर्माण की रख के कि यहां पे संस्थाएं खड़ी करेंगे हम, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से 5 ईंट उनका पूजन करवाया और देश की एफसीआई के सब गोदाम बेच दिए। मतलब पूरी संस्था जो चलने वाली संस्थाएं थी देश की, वो सारी संस्थाएं बिक गई, कोई कहने वाला ही नहीं। मतलब आपके आंदोलन के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि चुनाव लड़ना चाहिए, हमको खुद व्यवस्था बदलने के लिए व्यवस्था के अंदर जाना चाहिए। आप क्यों बच रहे हैं? मतलब अगर मान लीजिए, हो सकता है कि आपको सीटें आ जाएं, फिर राजनीति तो आपको पता है संभावनाओं का खेल है, हो सकता है कि आपके समर्थन पे कोई सरकार बन जाए, हो सकता है कि आप अपनी मांगे मनवाने में कामयाब हो जाएं। आंदोलन और आंदोलनकारी देश में अगर मजबूत रहेगा तो वो व्यवस्था अपने आप बदल देगा। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्या पुराने अनुभव की वजह से भी आप ऐसा कहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल लिया हमने, पुराना भी अनुभव लिया है। कैसा रहा वो अनुभव? वो तो सबको पता, एक अखबार का पूरा नहीं पढ़ सकता कोई, एक अखबार का पूरा नहीं पढ़ सकता। जिसने नहीं चुनाव लड़कर देखा वो लड़कर देख लो। अब हमारा चुन्नी लग नहीं रही, आंदोलन कर रहे, अखबार वाले खबर ठीक देते हैं, चैनल वाले देते हैं, लेकिन जिस दिन कोई चुनाव में उतर जाएगा वो पैकेज, ये सारी चीजें, गाड़ियां, ये कहां से लेकर आएंगे और किसका मौत रहेगा? तो आप टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि किसका मौत रहेगा चुनाव लड़ने का? आप ये कह रहे हैं मतलब जब आप लड़े थे चुनाव तब आपके पास पैसा नहीं था प्रचार करने का, इसीलिए आप ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए और इसीलिए आप हारे? ये चुनाव कोई किस उस पर लड़ा जाए कोई मापदंड नहीं है। लोगों को बहका के, आप उसकी भावनाओं से खिलाड़ करवा के, ये कोई चुनाव लड़ना था जो पिछले चुनाव हुए देश में? क्या अपने घोषणा पत्र में इन पार्टियों ने लिखा था कि हम ये संस्थाएं बेचेंगे, हम ये काम करेंगे, किसानों का जो 3 बिल है ये कानून लेकर आएंगे, 2 ही लोगों को हम पूरा देश को गिरवी रखेंगे? ये तो उनके घोषणा पत्र में नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो जबरदस्त समर्थन जाटों का, किसानों का मिला था? जाट नहीं, किसान। जाट तो ही नहीं, जाट का कहां नाम लो, ये कहां डिक्शनरी में आ गया? जाट का बहुत नाम ले रहे आजकल। आप गए थे ना वहां? कहां पे? मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने। वो किसी एक कौम की पंचायत थी, किसानों की पंचायत थी। अच्छा, उस पर भी बड़ा विवाद हो गया। आपने कहा अल्लाहू अकबर, किसानों ने जो भीड़ में थे उन्होंने कहा हर हर महादेव। तो क्या दिक्कत होगी? हर हर महादेव से बड़ा कोई है? बीजेपी ने वहां से उठा लिया। बीजेपी कह रही है देखिए ठेका ले लिया क्या इन्होंने? हर हर महादेव का भी ठेका बीजेपी पे है क्या? इन्होंने भगवा रंग महात्माओं से चुरा लिया। ये तो चोरी करने वाले लोग हैं भाई। अब कहते हैं जी कोई भगवा रंग अगर ले रहा, अजी ये बीजेपी का है। स्वामी महर्षि दयानंद तो बीजेपी में थे नहीं, या उस टाइम पे बीजेपी थी? ये कहीं ना कहीं से कोई न कोई चीज उठाते हैं और जो उनसे भगवान श्री राम की बात करते हैं। हम तो उनके वंशज हैं। भगवान श्री राम भी रघुवंशी थे और हम भी रघुवंशी है। हमारा जन्म स्थल अयोध्या है, हम उसी परिवार से